जय मसीह की फ्रेंड्स, एनॉइंटेड 2629 में आपका स्वागत करता हूँ। ये मेरा नया चैनल है फ्रेंड्स। इस चैनल में मैं परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार का प्रचार करना चाहता हूँ ताकि आप सब सुनने वाले परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में अधिक से अधिक जान सकें और आशीष पा सकें। आइए आज के मैसेज की ओर चलते हैं। परमेश्वर की बुद्धि आपको उन्नति दिलाती है। ये हम पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 41 वर्सेस 39 to 40 में। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। उत्पत्ति अध्याय 39 वचन 3 से लेकर 4 में हम ये देख पा रहे हैं कि पोतीपर कौन था। पोतीपर एक मिस्री था, एक इजिप्टियन था जो कि फिरौन का हाकिम था। और हम देख पा रहे हैं कि वो फिरौन का हाकिम पोतीपर वो यूसुफ को वो गुलाम के रूप में खरीद के लाया रहता है। और वो अब देख पा रहे हैं कि परमेश्वर जो है यूसुफ के साथ है और कोई भी काम यूसुफ अपने हाथ में ले रहा है वो उसमें सक्सेस पा रहा है, उसमें बढ़ोतरी पा रहा है, सक्सेस पा रहा है। पोतीपर ये बात को तुरंत जान लेता है और वो क्या करता है, यूसुफ को प्रमोशन दे देता है। उसे अपने घराने के सारे चीज़ों में उसको इंचार्ज बना देता है, क्योंकि वो जान जाता है कि यूसुफ के हाथ में कोई भी काम दिया जाए तो सक्सेस हो रहा है, सक्सेस मिल रहा है। पोतीपर भी जान जाता है कि परमेश्वर इसके साथ है, इस बंदे के साथ परमेश्वर है। तो वो अपने घराने के सारे काम काज, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी दायित्व है, वो यूसुफ के हाथ में सौंप देता है। और उसी तरह से फैरो जो राजा था, मिस्र का जो फैरो है, वो भी देखता है कि परमेश्वर की आत्मा जो है यूसुफ के साथ है। और वो ये जान जाता है कि ऐसा कोई भी उसके राज्य में नहीं है, उसके देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो यूसुफ के जैसे बुद्धिमान हो, ज्ञान से परिपूर्ण हो। और फैरो भी यूसुफ को पूरे मिस्र में, इजिप्ट में उसे एक ऊंचा दर्जा देता है, बहुत हाई पोजीशन में उसको प्लेस करता है, इंचार्ज बना देता है पूरा इजिप्ट का। ये हम पाएंगे उत्पत्ति अध्याय 41 वर्सेस 38 से लेकर 41 में हम ये पाएंगे। मेरे मित्रों, मैं चाहता हूँ कि आप ये गौर करें कि यूसुफ जानता था कि उसका जो बुद्धि और ज्ञान का स्रोत कौन है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर ही यूसुफ के बुद्धि और ज्ञान का स्रोत है, ये यूसुफ भली बात ही जानता था। उत्पत्ति अध्याय 41 वर्ष 15 से 16 में जब फैरो ये कह रहा है, फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है। वहाँ फैरो ये कह रहा है यूसुफ से कि मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। यूसुफ ये जानता था कि उसके बुद्धि और ज्ञान का कारण यह है कि उसके ऊपर परमेश्वर का अनमेरिटेड फेवर है, असीम दया अनुग्रह उस पर है। और उस चीज का क्रेडिट वो अपने ऊपर नहीं लेता था। वो जो बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ने उसे दिया था, जिस कारण परमेश्वर के उस बुद्धि और ज्ञान से वो सपने का अर्थ भी बता देता था और अनेक कामों कर पाता था, लेकिन वो कभी भी उसका क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेता था, घमंड नहीं करता था उस चीज को लेकर। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक ऐसा व्यक्ति जो अनुग्रह को समझ सकता था, जिस पर भरोसा किया जा सकता था बढ़ोतरी के लिए, प्रमोशन के लिए, और भी ज़्यादा सक्सेस, भली सक्सेस के लिए। उसके ऊपर लोग उसे प्रमोट करते थे, सारे जिम्मेदारी उस पर रखते थे क्योंकि उस पर भरोसा कर सकते थे वो, संसार के लोग भी। अभी आप गौर कीजिए, परमेश्वर ने यूसुफ को जो ज्ञान दिया था उसे आप एक्शन में होते हुए आप देखिए। न केवल यूसुफ ने फैरो राजा का सपना का अर्थ बताया, परंतु उसके साथ साथ यूसुफ ने फैरो को आगे एडवाइस भी दिया किस प्रकार से वो ये 7 साल का एडवांटेज ले सकते हैं। 7 साल जो आने वाले, जो 7 साल जो फलवंत होंगे, उसकी किस तरह से वो उसका फायदा उठा सकते हैं। वो 7 साल का बुद्धिमानी से वो सजेशन उन्होंने दिया यूसुफ ने, ताकि वो 7 साल के लिए प्रिपेयर कर सकें। जो आने वाले, जो अच्छे, जो फ्रूटफुल 7 इयर्स के बाद जो आने वाले जो 7 साल थे,
जो कि अनफ्रूटफुल होने वाले थे, जो कि अकाल पड़ने वाला था जो 7 साल में। उस अकाल के 7 साल के दौरान उनके पास बहुतायत से अनाज हो सके, इसलिए पहले 7 साल जो फलवंत 7 साल थे उसमें वो किस तरह से अनाज को स्टोर कर सकेंगे, इस बारे में उन्होंने सजेशन भी दिया था यूसुफ ने फ़ारो को। क्योंकि फ़ारो ने जो सपना देखा था उसके अर्थ 7 साल जो थे वो बहुत ही फलवंत साल थे, जिसमें अनाज बहुतायत से बढ़ेगा, और जो 7 साल उसके बाद आने वाले थे वो अकाल का 7 साल थे। क्या आपने गौर किया कि यूसुफ के इस बुद्धिमान सलाह से यूसुफ ने अपने लिए एक प्रमोशन भी पा लिया हुआ, वहीं उसी स्थान में उसको प्रमोट भी कर दिया गया, एक पोजीशन के साथ उसे प्रमोट कर दिया गया उस स्थान में। इसी प्रकार से परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान ऑपरेट करती है। नीति वचन 18 अध्याय का वचन 16 ये कहता है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। यूसुफ ये जानता था कि उसका जो ज्ञान है ये परमेश्वर का भेंट है, परमेश्वर का तोहफा है। यूसुफ ये जानता था कि उसने इसे कमाया नहीं है, परंतु ये परमेश्वर की असीम दया अनुग्रह कृपा से उसको दिया गया है। परमेश्वर के काम बहुत अद्भुत है मेरे मित्रों। आप जरा देखिए कितने ऊंचाई तक परमेश्वर ने यूसुफ को उस दिन प्रमोट कर दिया था। आप इसे पढ़ पाएंगे उत्पत्ति अध्याय 41 में। वो भी कितने समय में मेरे दोस्तों, कितने समय में परमेश्वर ने उसे वहां पर पहुंचा दिया। 1 घंटा भी परमेश्वर को नहीं लगा यूसुफ को एक कैदी से उसे एक अधिकारी बना दिया परमेश्वर। हालेलुया। एक ऐसा अधिकारी जो एक हाईएस्ट अधिकारी हो सकता है मिस्र देश में, सबसे हाईएस्ट पोजीशन में उसे दे दिया गया इजिप्ट में। ये मेरे मित्रों परमेश्वर की असीम दया अनुग्रह और कृपा है हमारे ऊपर, जिसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हमें अपनी कोशिश सेल्फ एफर्ट नहीं लगानी पड़ती है इस सक्सेस को पाने के लिए। कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने पड़ते अपनी ज़िंदगी में, ना ही हमें कोई चीटिंग मैनिपुलेशन करना पड़ता है। लेकिन ये प्योर ग्रेस है मेरे मित्रों, प्योर अनुग्रह है ये, और अनुग्रह ही है जिसके कारण हम ये सारे अंतर को देख पा रहे हैं। यूसुफ के जीवन में इतना बड़ा अंतर हम देख पाए, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इसका कारण है परमेश्वर का अनुग्रह मेरे मित्रों जो उसके जीवन में था। याद रखिए, जब परमेश्वर आपके संग है तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं। आपको लग सकता है कि आप अभी भी एक प्रिजन में बंद हैं, आपको लग सकता है कि अभी भी आप एक जेल में एक कैदी के समान रह रहे हैं। आपको होपलेस महसूस होता होगा, आपको आशाहीन महसूस होता होगा, आपको लगता होगा कि मुझे सब भूल गए हैं, मुझे सबने ठुकरा दिया है। इसी प्रकार यूसुफ को भी लगा था मेरे मित्रों उस दिन। परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होता है। परमेश्वर का जो उन्नति आपके जीवन में आने वाला है वो बस आपके करीब ही है मेरे मित्रों। जो भी परिस्थिति हालात में आज आप हैं, अभी इस वक्त आप हार मत मानिए, बिल्कुल भी हार मत मानिए। यदि आप कोई ऐसे परिस्थिति में फंस गए हैं जहां आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या करना है, तो ये समय है कि आप अपने आप को नम्र कर लें, परमेश्वर के सामने अपने आप को आप हम्बल कर ले, नम्र कर ले और परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगे। और बाइबल कहती है याकूब अध्याय 1 वचन 5 में, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हालेलुया। मांगिए मेरे मित्रों, बुद्धि और ज्ञान मांगिए परमेश्वर से, आपको दी जाएगी। कहिए परमेश्वर से, मैं नहीं कर सकता परमेश्वर, परंतु आप कर सकते हैं। प्रभु मैं नहीं कर सकता, परंतु आप कर सकते हैं। मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा अपने सेल्फ एफर्ट से, अपने खुद की कोशिश से इसे नहीं कर सकता, इसलिए मैं आप पर पूरी तरह से निर्भर करता हूँ। आपके असीम दया अनुग्रह कृपा पर मैं और आपकी बुद्धि और ज्ञान पर मैं पूरी तरह से निर्भर करता हूँ, भरोसा करता हूँ। मेरे मित्रों, फिर परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि और ज्ञान देंगे, और जैसे ही आप उनकी बुद्धि और ज्ञान रिसीव करते हैं, आपके अंदर यीशु मसीह आज आपकी बुद्धि और ज्ञान है, और जब वो आपके अंदर आते हैं, सारी जो कमी घटी जो आपके जीवन में है सब दूर हो जाएंगे। बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करने के बाद धन और सम्मान और लंबी आयु भी आपके पीछे पीछे आएंगे, जैसे कि नीति वचन 3 के 16 में लिखा है।
उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। अभी इसी वक्त आप परमेश्वर की तरफ दौड़ कर जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड।